कॉकरोच की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी आखिर क्या है ये सब लोग जानना चाहते हैं। कॉकरोच, कीड़ा मकोड़ा, सब की बात करनी पड़ेगी इस देश में। हाँ भाई, करना पड़ेगा। आज जब अपने मोबाइल खोला होगा, अपने मोबाइल जिसने भी खोले होंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया होगा, देखा होगा इंस्टा, फेसबुक, देखते हैं कि नहीं सुबह उठते, हर जगह आपको सिर्फ दो ही खबरें दिखाई दी होंगी। पहली खबर मेलोडी वाली, जिसके बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया, और दूसरी खबर कॉकरोच जनता पार्टी की। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, कहीं पर भी जाइए, मेलोडी के बाद सबसे ज्यादा कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा है। इसलिए आज कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी। दिखाता हूं पूरी कहानी, देखिए ध्यान से। सोशल मीडिया पर सब कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, किसने ये पार्टी बनाई है, और इतनी जल्दी ये पार्टी फेमस कैसे हो गई? कितने लोग इस पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ चुके हैं? कितने लोग पूरी मुहिम को चला रहे हैं? इस पार्टी का संस्थापक कौन है? इस पार्टी की इतनी चर्चा आखिर क्यों है? आपके दिमाग, जहन में भी, मस्तिष्क में भी ये जोर दिया होगा आपने दिन भर में कहीं। जो भी आपने जोर दिया होगा, जो भी सवाल आपको दिमाग में चल रहे हैं, आपके दिमाग में कौंध रहे हैं, जवाब देख लीजिए। खबर की शुरुआत 15 मई से होती है। 15 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एक बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले पर सुनवाई चल रही थी, और इसी सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि समाज में कुछ ऐसे परजीवी हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं। कुछ युवा रोजगार ना मिलने पर कॉकरोच जैसे बन जाते हैं और बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई कार्यकर्ता बनकर सिस्टम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सुनिए 15 मई को सीजेआई ने क्या कहा था। There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. No, Lord. I understand, Lord, and I understand. Have you seen there are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. चीफ जस्टिस सूर्यकांत के इस बयान पर सोशल मीडिया में चर्चा होने लगी। सीजेआई के परजीवी और कॉकरोच शब्दों से कुछ युवा नाराज भी हो गए, कुछ पत्रकार भी नाराज हुए। कुछ लोगों ने इस बयान को बेरोजगार युवाओं के प्रति असंवेदनशील और अपमानजनक बताया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग कॉकरोच ट्रेंड करने लगा। हालांकि बाद में सीजेआई सूर्यकांत ने इस बयान पर सफाई भी दी और कहा कि मुझे यह पढ़कर बहुत दुख हुआ कि मीडिया के एक वर्ग ने मेरे मौखिक विचारों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जिन्होंने फर्जी और बोगस डिग्रियां लेकर उनकी मदद से वकालत जैसे पेशे में प्रवेश किया। ये कहना बिल्कुल निराधार है कि मैंने हमारे देश की युवाओं की आलोचना की है। और सीजेआई जैसे पोस्ट कहां से, वो एक एक बयान, एक एक फैसले तो उनको सोच समझकर बोलना पड़ता है, कैसे वो ऐसा बोलेंगे। लेकिन कुछ युवा इस बयान से नाराज हुए और सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी बन गई। बस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दीपके नाम के एक युवक ने यह पार्टी बनाई। जैसे ही अभिजीत दीपके ने इस पार्टी को लॉन्च किया तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स हर जगह कॉकरोच जनता पार्टी के पोस्टर दिखने लगे। लोग उनके अकाउंट से जुड़ने लगे। आपको पता है, सिर्फ 2 दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टा अकाउंट 50 लाख, जो कि अभी अपडेट हो गया है, ये बताते बताते आधे एक घंटे में 60 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं एक्स पर भी कॉकरोच जनता पार्टी को 1 लाख से ज्यादा संख्या में लोग फॉलो कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इस अकाउंट को बने अभी 4 दिन भी नहीं हुए, और 4 दिन में कुल 61 मान लीजिए 61 लाख लोग इसके सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ गए। सोचिए आप। पार्टी का सिंबल भी तैयार कर लिया गया है और कॉकरोच को पार्टी का सिंबल बनाया गया है, यानी चिन्ह कॉकरोच को बनाया गया है। इसके अलावा इस पार्टी की एक टैगलाइन भी है। टैगलाइन क्या है? आलसी और बेरोजगार युवाओं की आवाज। कुछ ही समय में कॉकरोच जनता पार्टी का हैशटैग ट्रेंड सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके कौन है, क्या काम करते हैं, पढ़ाई कहां से की है? तो चलिए ये भी आपको बता देता हूं। देखिए जरा,
अभिजीत दीप के पेशे से एक राजनीतिक रणनीतिकार यानी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का मतलब वो व्यक्ति जो किसी राजनेता या राजनीतिक दल के चुनाव अभियान को सफल बनाने के लिए सलाह देता है। अभिजीत दीप के नैरेटिव बिल्डिंग और डिजिटल पॉलिटिक्स पर काम करते हैं। नैरेटिव बिल्डिंग और डिजिटल पॉलिटिक्स आज की राजनीति के दो सबसे शक्तिशाली हथियार हैं जो किसी भी नेता या पार्टी की छवि और चुनावी जीत हार तय करते हैं। अभिजीत दीपके को पब्लिक मैसेजिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में विशेषज्ञता हासिल है। अभिजीत ने पुणे से पत्रकारिता में स्नातक की है, जिसके बाद उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। फिलहाल अभिजीत दीपके बॉस्टन यूनिवर्सिटी से जनसंपर्क में मास्टर्स कर रहे हैं। साल 2020 से 2023 तक अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ जुड़े रहे और आम आदमी पार्टी के लिए काम किया। इसके अलावा साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में मीम बेस्ड कैंपेनिंग पर भी अभिजीत ने काम किया और अब यानी 2026 में अभिजीत ने कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना कर दी है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। चलिए, अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। अभिजीत वीडियो में कह रहे हैं कि उनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जा रही है। पासवर्ड रीसेट के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। सुना देते हैं, आप सुनिए। Many attempts are being made to hack our accounts and यार ये सब देखकर ना मुझे काफी हंसी आ रही है टू बी ऑनेस्ट कि क्या ही डरपोक लोग हैं यार ये। मतलब सोचो 20-21 साल के बच्चों से डर गए ये। चलो ठीक है, मान लेंगे अब ये अकाउंट हैक करने में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, और अगर सक्सेसफुल ना हुए तो ये क्या करेंगे, ये अकाउंट रिवोक कर देंगे, ये अकाउंट डीएक्टिवेट कर देंगे या मेरे ऊपर केस कर देंगे। लेकिन ये लोग भूल रहे कि ये मूवमेंट ये इस अकाउंट तक लिमिटेड नहीं है। ये मूवमेंट अब उस पूरे 1.8 मिलियन लोगों के हाथों में है। तो एक कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बंद करके आप कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल करोड़ों की संख्या में लोग कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अलग अलग आईडी बनने लगी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एमपी, कॉकरोच जनता पार्टी छत्तीसगढ़, कॉकरोच जनता पार्टी यूपी, राजस्थान, अलग अलग राज्यों के नाम से सोशल मीडिया में बाकायदा अकाउंट बन रहे हैं भाई। इतना ही नहीं, अलग अलग यूजर्स एआई वीडियो बना रहे हैं। कोई रैप बना रहा है, कोई मीम बना रहा है। सोशल मीडिया पर चारों तरफ अगर कुछ दिख रहा है तो वो है कॉकरोच। कोई सिंबल जारी कर रहा है तो कोई नारा जारी कर रहा है। कई एआई वीडियो में कॉकरोच रैलियां निकाल रहे हैं। ये भगवान, सोशल मीडिया पर कैसे कैसे कंटेंट वायरल हो रहे हैं ये भी आपको दिखा ही देते हैं। देखिए, फ्लावर समझे, फायर है मैं। 4-5 आदरणीय कॉकरोच महोदय को हमको भी लेके आना चाहिए था, उनका भी सम्मान करना चाहिए था। जिस तरह से कॉकरोच के पीछे लोग पगलाए हुए हैं तो एक तस्तरी में रख के कॉकरोच ट्रे में लाना चाहिए, माला उनकी साइज का बनवाना पड़ेगा। खैर, यह तो सिर्फ सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो आपको बताया। दूसरी तरफ कुछ युवा ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े कॉकरोच के कपड़े पहनकर, मैं भी कॉकरोच वाली टी शर्ट पहनकर यमुना के किनारे कचरा साफ कर रहा हूं। ये वीडियो भी देखिए। सीधे मुद्दे की बात यही है भाई कि कॉकरोच जनता पार्टी की बहुत चर्चा है, इसलिए इस पार्टी के जन्म से लेकर सोशल मीडिया फॉलोवर तक सब कुछ आपको बताना जरूरी है। क्या पता कल के दिन कहीं कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार बन जाए।
और वहां मंच पर कॉकरोचों को जगह दे दिया जाए, ओरिजिनल कॉकरोच को बैठा दिया जाए और कॉकरोच के सामने उनको साक्षी मानकर शपथ लिया जाए। हाँ, कुछ भी हो सकता है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी अगर बन गई है, कुछ भी हो सकता है। इस देश में कॉकरोचों का सम्मान बढ़ने वाला है, कुछ हो ना हो। इस देश में कॉकरोचों का सम्मान बढ़ने वाला है। कॉकरोचों की संस्था बन सकती है, कॉकरोचों की टीम बन सकती है और कॉकरोच कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भैया, हम कॉकरोच को कुछ भी बोल के कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पता चले कोई आए हमारे इस स्टूडियो में 1000 कॉकरोच छोड़ दे और कहे कि कॉकरोच के साथ आप अन्याय नहीं कर सकते। इसलिए माननीय कॉकरोच महोदय, आपका सम्मान करते हुए हम इस खबर से विदा लेते हैं।